बोल रहे हैं तो आप आराम से जाएं, कोई एक आदमी का नंबर हमको दे दीजिए, हमको पता चलेगा, हम बता देंगे। अच्छा, एहसान करेंगे ये कानून है क्या? तो आप बोल रहे हैं कि हमको बताइए, तो फिर हम यही ना करेंगे सर, पूछना पड़ेगा ना। लास्ट हम लोग को जब जानकारी हुई तब वो आपके थाने में थे जी, तो आपसे ये सवाल तो बनेगा कि सर अगर उन्होंने मर्डर किया है, उन्होंने क्राइम किया है, तो उन पर क्या चार्ज आप लगाए? क्राइम करने वाले को ही थाने में लाया जाता है क्या? अच्छा, किसको लाया जाता है बताइए? नहीं, हमको आपसे जानना है सर, खाली क्राइम करने वाले को ही लाया जाता है क्या? हमको तो नहीं पता है सर। नहीं, हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं सर, हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं। हम आपसे और हम आपसे ज्यादा हम नहीं जानते। हम आपसे कोऑपरेशन चाहते हैं सर, हम कोऑपरेट ही हमारे करते हैं। जो लोग यहाँ हैं उनके बारे में बताइए। ये नहीं है सर, ये जो डिटेल के आप आए हैं सर, कोऑपरेशन इसको नहीं बोलते हैं। फिर क्या आएंगे तब बोल नहीं पाएंगे। इसको कहाँ से करेंगे सर? हम क्या वर्दी काम करते तो आप इलीगल कोई आपके थाने में आके 4 घंटा बैठ गया? इलीगल तो कहीं नहीं होता है सर, यहाँ 4 घंटे इलीगल कोई नहीं होता है सर। देखिए ऐसा है ना, इस सब यहाँ वकील खड़े हैं। इलीगल कोई नहीं होता है डायरी में एंट्री होगी ना किसी सर, वो छोड़ दीजिए ना, वो क्या है नहीं है सर, वो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं सर? वो आपको नहीं बता सकते ना सर। बोलिए आपने किए, वो आप भाई क्या किए नहीं किए, हम आपको क्यों बताने गए सर, ये बताइए आप। आप बोल रहे हैं ना कि अगर बुद्धि नहीं है ज्यादा तो बात नहीं करेंगे। वर्दी खोलने का मतलब ये कहा कि नौकरी छोड़ देंगे तो आपके कैटेगरी में आ जाएंगे, छोड़ देते हैं नौकरी, छोड़ देंगे नौकरी। ये कैटेगरी का क्या मतलब है सर? इतना दबाव है सर? अरे भाई, दबाव किसी के नहीं है हमें। ये जो सर ने बोला हमें, मैंने उसका जवाब दिया कि सर वर्दी अगर खोल देंगे ना तो फिर आप नहीं कर पाइएगा, हम भी वही हो जाएंगे आप ही की तरह। उसको घुमाइए मत आप लोग मीडिया में। जवाब दे दीजिए सर बस। यहाँ से कहीं ले जाएंगे आप थाना में? किसी परियोजना अधिकारी ने मना किया है क्या सर? किसी नेता से मना हुआ है सर? आप नहीं बोल पाइए। नहीं, वही तो बोले कॉपरेशन नहीं करते हैं। हम बहुत कायदे से आपसे बात कर रहे ये हैं। कायदे कहाँ है सर? ये ऐसे करके कायदा होता है क्या? चारों तरफ से घेर के आप हमको बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अच्छा, आप 2 आदमी को बात गायब कर किए रहे हुए हैं। हैं। पर हम नहीं किए हुए हैं। आप 2 आदमी को गायब किए हुए हाँ, हैं। बोल रहे हैं ये मतलब आप लोग पुलिस राज बना दिए हैं क्या? क्या सर? पुलिस राज है क्या ये? क्या आप करेंगे? हम अपने सीनियर को अब बताएंगे। सर ये चीज आप वहाँ बताइएगा, मेरे यहाँ नहीं बताइएगा, हमको मत बताइएगा। थाने में आपसे आदमी गायब होगा तो सर, हम कौन हमको जाएंगे? नहीं बताइएगा। हम थाने को मैंने जानते नहीं हैं। लिया है। आपको जानते हैं, हम बता तो रहे हैं हम। आपको जानते हैं। एक कहाँ बार से सीनियर- गया एक हुआ बार है? सीनियर हम बता रहे हैं। आपको जानते हैं। एक बार सीनियर अफसर से बात कीजिए सर, आप बात कर लीजिए ना। आपको टेलीफोन नहीं ना उठा रहे आपके हैं। पास ऐसा है सर कि आप उनसे परिचित हैं, ना ऐसा है कि आपके पास नंबर नहीं है, ना आप नहीं जानते हैं किसी को, ऐसा नहीं है। एक बार आप उठ के बात और करें। हमारे पास आप क्यों आए ये भी हमको आश्चर्य लग रहा है, और भी इस प्रकार से। नहीं, हम लोग इस प्रकार से इसलिए आए हैं कि बिहार की जनता देखे कि जब हम लोग के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे ये हैं तो आप पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं। हमको क्यों दिखा रहे हैं सर? क्या करेंगे सर? क्या कर लेंगे? वर्दी उतार के छोड़ देंगे सर। आप छोड़ दीजिएगा तो हम क्या आपसे डर रहे हैं? हम कहाँ डर रहे हैं सर? आपको आपको वर्दी उतार के छोड़ देंगे। आपको आदमी गायब कर अगर देगा। वर्दी नहीं पाना है तो भूख नहीं लगेगी सर, नहीं हम आके खा सकता है। भाई सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आदमी आप कहाँ इस है? प्रकार से धमकी दे रहे हैं। इसको यार पॉलिटिक्स नहीं, करने धमकी वाला। मत दीजिए सर, हम धमकी नहीं दे रहे हैं, ये आप हमको धमकी दे रहे हैं सर। बताइए। ये आप धमकी दे रहे हैं पूरे इतने मीडिया के सामने, धमकी दे रहे हैं आप हमको। कहाँ नहीं बता रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे हैं। यहाँ आके बैठ के अगर मेरे थाने में बैठ के अगर हमको धमकी दीजिएगा तो क्या ये वर्दी बचा हुआ है क्या? ये वर्दी उतार के आदमी कोई और काम नहीं करता है क्या? छोड़िए ना, छोड़िए, नहीं बात होगी, कोई नहीं बात होगी, नहीं। आप सर इस प्रकार से बोल रहे हैं, हम इतने आराम से बात कर रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं आप हमको। वर्दी है इसलिए हम आपके दबाव में है क्या? वर्दी में है इसलिए हम आपके दबाव में है क्या? नहीं, हम वही पूछ रहे हैं सर, वर्दी में इसलिए हम आपके दबाव में है। हम वर्दी में इसलिए हमको दबाव दे रहे हैं और इसलिए हम आपको धमकी दे रहे हैं। वर्दी उतारने का हम भी आम आदमी हो जाते हैं सर, उतार देंगे सर अगर ऐसे बात है, बात कीजिए, ठीक है ना? अगर 2 आदमी गायब हो जाएगा नहीं, गायब होने के बाद यहाँ पे नहीं कर रहे हैं आप सर, कोई क्रिमिनल यहाँ उठा के नहीं ले गया किसी को जो आप बात कर रहे हैं। मैंने नहीं उठाया किसी को। अरे आप कहे इनके साथ बैठे हुए थे यार, गलत बात नहीं गौरव बाबू, आप बंद कीजिए। बात कर रहे गौरव बाबू, आप बंद कीजिए। आपने कहा
बाबू आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना, अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ तो आप मत बोलिए, वही हम बता रहे हैं, वही आप हमको बता रहे हैं। आप हम और आप मित्र नहीं, हम एक प्रकार से पूछ रहे हैं। आप दो लोग अगर आप आराम से बोल रहे हैं ना, मेरे भाई गलत बात बोल रहे हैं ना, मेरे भाई गलत बात, हम गलत नहीं बोल रहे भाई। गौरव बाबू अगर कोई हमको आज से जान रहा हो तो अलग बात है, आप हमको 2009-10 से जान रहे हैं, जान रहे हैं और आप भी हमको जान रहे हैं कि हम बिना जांच किए हुए दारू पिए हुए हम लोग 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आपको लगता है कोई बेइज्जत करेगा और हम उसको एनकरेज करेंगे? क्या कर रहे थे? अभी तक हमने किसी की बात को बुरा नहीं माना। थप्पड़ मार कर उसको भगाया। हम उसको डांटे हमारे हैं, मतलब यही है, नहीं गलत थाना में आके पीछे चलो तुम थाना में आके यहाँ तक तो बात यहाँ तक तो कर ली है, यहाँ तक क्या बोला हुआ सुने आप? सुन लिए भाई, आप तो थाना में आके बैठ के किसके बल पे बोल रहे हैं? किसके बल में? और क्या किसके बल में बोल रहे हैं? वो मोहल्ला बर्बाद किए हुए भाई पूरा किसके बल पे बोल रहे हैं वो? मतलब ये प्रतिष्ठा चेक करवाएंगे, नहीं अभी चेक करवाने के बाद छोड़ दीजिए। बोले ना सर, हम लोग डांटेगी मतलब गाली दे दीजिए, गाली दे दीजिए और उसके बाद आप कहिएगा कि हम डांटे। आपको लगता है कि हम बुला देंगे? हम लोग चले जाएंगे, आप लोग बाइक लेने के लिए अलाबिल नहीं है। हम चले जाएंगे। कोई ऐसी बात है जो आप मीडिया के सामने नहीं बोल सकते हैं। थाने से तस्वीर उसने शेयर किया है, अगर उसका कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल सेक्शन उठाना होगा कि नहीं सर? बता दीजिए, बोल दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। यस या नो सर? आप बताइए सर, क्यों सर, दवा में क्यों है? वो दोनों कहाँ हैं सर? बता दीजिए, हम लोग हमको जानने वाले लोग जानते हैं कि हम नहीं होते हैं उससे। कहाँ गए आखिर वो दो लोग? ठीक है ना, ये तो बता दीजिए। किसी और नहीं जान पाए हैं तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उनका आरोप है ना, उनके दो लोग कहाँ गए आप बता दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आखिरी तस्वीर यही की है सर। ये सब विचार कर रहे हैं कि इनके थाना में आया है, 2 घंटा रहे हैं, ये सब विचार करते हैं ना। आपके थाना में आया है, बोल दीजिए सर, हम चले जाएंगे। क्या है चुप्पी क्यों हो रहा है सर? चले जाएंगे, आपने चुप्पी साथ रखी है सर। करिए भाई, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, आप भी ड्यूटी करिए। जवाब तो दे दीजिए, जवाब मेरी ड्यूटी में जवाब देना है क्या? अच्छा बता दीजिए, इतना बता दीजिए, आपके थाने पर आए थे, गए कहाँ? गायब हो गए? आप कह रहे हैं यही थाने, फोटो यहीं से शेयर हुआ है। आप इस थाने में है ना सर? लालू राज में मोहल्ले तक गायब होते थे, अब तो थाने से भी गायब होने लगे एकदम। सर कुछ तो जवाब दीजिए। बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। कभी हाथ दिख रहा है सवाल तो सर आपसे ये भी होगा कि आपने आप पूछ लीजिए कि कहाँ गए, हम नहीं बताएंगे, ये ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ मिल रहा है क्या? अगर आप लोग क्या करेंगे सर? आप लोग का क्या? अगर उन दोनों लोगों पर किसी तरह का हार्म हुआ तो ऋतुराज कुमार सिंह जो यहाँ पर थाना में इंचार्ज है जक्कनपुर का, इनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, ये जान के बैठ जाए। ये जो धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जाएंगे, तो इनको जो करना है कर ले। जो इन्होंने सब पब्लिक के सामने, पूरा बिहार की जनता देखिए, ये ऋतुराज कुमार सिंह यहाँ SHO हैं ये, और यहाँ पर इलीगल तरीके से 2 लोगों को पकड़ कर लाया गया। घंटों यहाँ पर थाने में इस आदमी ने यहाँ बैठा कर उन लोग को रखा है और यहाँ से उनको ट्रांसफर किया गया है कहीं। ये लोग ना जानकारी दे रहे हैं, ना इनके रिकॉर्ड में कुछ बात है, और भाई साहब कह रहे हैं कि हम ये नहीं जानते हैं कि वो लोग कहाँ गए, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और ये भी नहीं जानते हैं कि इनका कौन सुपीरियर अफसर है जिसने ऑर्डर दिया है। इनका कहना है कि सुपीरियर अफसर से पूछना इनका काम नहीं है। हम आपकी उस दिन भी हम आपको वही भाई थोड़ा फोन पीछे से भाई, थोड़ा पीछे से। आपकी मदद की थी हमने मदद की, हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं। यहाँ कोई ऐसे खड़े आदमी नहीं है जो इलेक्ट्रिक ये हम नहीं जानते। आपके काम कानून के ना है ऋतुराज जी, और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे ये भी हम मानते हैं। ऋतुराज जी, इसमें कहीं कोई शक ऋतुराज जी एक बार सीनियर कोई अगर एलिगेशन आप लगा रहे हैं, नहीं एलिगेशन नहीं है, एलिगेशन आप
ऋतुराज भाई एक मात्र से प्रश्न है। अरे आप हमको कब से पहचानते एक हैं? सेकंड नहीं मेरी बात सुनिए सर, आप हमको कब से जान रहे अब हैं? बहुत दिन से जान रहे, सुनिए ना, हमने हम क्या नहीं एलिगेशन जानते थे आज कि आप तक यहाँ किया आए। है? सुनिए ना मेरी बात, एक लाइन का बात मेरी सुनिए। हमारे 2 कार्यकर्ता, ठीक है, हमारे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसके बाद वोटिंग है, क्या करिएगा? नहीं कोई ड्रामा नहीं हुआ। जैसा कि बताया हम लोगों ने कि 16 से ज़्यादा जन स्वराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया, उनको अरेस्ट, सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटाकर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्क़त के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है। और जब इनकी हालत देखिए कि जैसे ही उन्होंने ये बताया कि दानापुर शिफ्ट किया है और मीडिया के साथी थे वहाँ, तो आधे घंटे के बाद पता चला कि वहाँ से उनको हटाकर शाहपुर थाना में रखा गया। तो हम लोग का इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ न कर सके। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ये बाहर के लोग थे, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 10 ऐसे लीडर हैं जो कि सब पटना के रहने वाले लोग हैं। रात में उनके घरों पर रेड करके उनको पकड़ा गया है और वो सब, किसी पुलिस ने अभी ये नहीं बताया कि किस क्राइम में पकड़ा गया है, लेकिन जो भी बात है वो तो अपनी जगह पर निपटा जाएगा। ये क्लियर है कि हारती हुई भाजपा, पहले उन्होंने अपने विधायक सांसदों को लगाया, मंत्री नेता अभिनेता सबको लगाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एनडीए के साथियों को लगाया, साथी दलों को, उसका भी असर नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने नीतीश कुमार, बीमार नीतीश कुमार का एक फेक वीडियो भी जारी करके देख लिया, उसका भी असर नहीं हुआ। 2 दिन धुआंधार पैसा, घर घर पैसा बटा है। बिहार के लोगों के बच्चों के भविष्य की कीमत इन्होंने 1000 रुपये 1500 रुपये प्रति वोट लगाया है। जब कुछ भी काम नहीं आया, लोग पैसा लेने के बाद भी नहीं जब डिगे, तो कल इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया है। और पुलिस का इस्तेमाल किया इसलिए कि सारे जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़ें ताकि हम लोग को परेशान कर सकें। अब सारे लोग, हम लोग तो आप देख रहे हैं थाने में बैठे हुए 3 बजे तक, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। अभी चुनाव शुरू हुआ है, एक एक बूथ पर पोलिंग एजेंट, लोग कहते हैं कि भैया कोई पोलिंग एजेंट होना चाहिए। हर बूथ पर जो पोलिंग एजेंट है, 5 बजे लोगों ने रिपोर्ट किया है, 5:30 बजे रिपोर्ट किया है। और मुझे खुशी है कि अच्छा पोल शांति से शुरू हुआ है और परिणाम अच्छा होगा। बीजेपी ने जो है वो एक कंप्लेन किया है इलेक्शन कमीशन में, कहा है कि वोटर आईडी अच्छे से चेक करना चाहिए क्योंकि जन स्वराज की तरफ से जो है फेक वोटिंग देने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने बहुत दिन के बाद एक अच्छा काम किया है कि एक चीज़ उस पत्र में लिखा है कि फेक वोटिंग ना हो, इसके लिए बहुत कड़ाई से एपिक कार्ड को देखा जाए। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के लगातार कैंप किए हुए हैं पटना में कई दिनों से, क्या फर्क पड़ना है उससे? भाजपा का कौन नहीं कैंप किया हुआ है? पूरी भाजपा कैंप की हुई है। आप लोगों के लिए देखने की बात यह है कि जिस विधानसभा के बारे में कल तक भाजपा वाले ये कह रहे थे कि हमारा ये इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, वहाँ पर नाको चने चबवा दिए जनसुराज ने नहीं, लोगों ने, जो 30 बरस से विकल्प के अभाव में इनको वोट दे रहे थे, लोगों ने मन बना लिया। और वही असर आप देख रहे हैं कि पूरी भाजपा हर तरीके से ज़मीन पर उतरी है, गली गली घूम रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है सर? 200%।